Hello friends, welcome to Learn Easy with Dipali ma'am. Now I will explain the chapter 4 in computer graphics in Word 2016. Okay, so in previous chapter I already explained about the features of Word file. Okay, what is Word file? As I told you in previous class, it is the application software, and what is 2016? This is the extensions of Word file. So in this chapter what we will do some graphics, like हम इसमें कुछ shapes add करने वाले हैं, word art, designing, pictures, ये सारी चीजें हम इसमें add करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कैसे अपनी वर्ड फाइल को इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे उसमें पिक्चर्स इंसर्ट करें, कैसे सिंबल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उनको कैसे इंसर्ट करें, शेप्स होती हैं उनको कैसे इंसर्ट करें, वो सारी चीजें, उनको उनमें डिजाइनिंग कैसे करें, कलर कैसे करें, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You already know that the Word 2016 provides different formatting tools to format the content of the document. So हमने 2000 Word 2016 में क्या पहले सीखा, फॉर्मेटिंग करना. वो बहुत सारे टूल्स देखे थे हमने, कैसे एडिटिंग करनी होती है, कैसे हम पेज एडिटिंग कर रहे थे, पिक्चर एडिटिंग कर रहे थे, वो सारी चीजें हम सीख रहे थे इन प्रीवियस चैप्टर. बट अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन वर्ड यू कैन ऑल्सो वर्क विथ ग्राफिक्स, है ना. देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ ग्राफिक्स. यहाँ पर जो ग्राफिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया है ग्राफिक्स क्या होता है. ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं, अपनी जो वर्ड फाइल है उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं. और इंटरेस्टिंग कैसे होती है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो उससे इंटरेस्टिंग नहीं होती है. आप उसमें कुछ इमेजेस ऐड कर रहे हो, कुछ वर्ड आर्ट कर रहे हो, कोई सिंबल ऐड कर रहे हो, या कुछ शेप वगैरह ऐड कर रहे हो, उसमें कुछ न्यू थिंग्स कर रहे हो, कुछ कलर ऐड करना, बाउंड्री ऐड करना, कुछ उसमें टाइप करना इमेजेस के अंदर, ठीक है, शेप्स के अंदर टाइप करना, वो आपका ग्राफिक्स होता है. और यहाँ पर 3 बेसिक टाइप हैं ग्राफिक्स की. एक तो शेप है, वर्ड आर्ट है, और एक पिक्चर है. मतलब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, कैसे शेप्स पे काम करना है, वर्ड आर्ट पे कैसे काम करना है, और पिक्चर्स पे. You can format the graphics with color, pattern, borders and other effects. अब हम इस चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि उसमें हम कलर्स कैसे करने हैं, पैटर्न क्या रखना है, बॉर्डर क्या रखना है, और कैसे हम इफेक्ट्स को डालें जिससे कि आपका जो इमेजेस है या कुछ भी शेप्स वगैरह है वो इंटरेस्टिंग लगे. कुछ न्यू उसमें एक्टिविटीज हम करने वाले हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स. तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 टाइप की ग्राफिक्स देखेंगे. फर्स्ट होगी शेप, एंड सेकेंड इज वर्ड आर्ट, एंड थर्ड इज पिक्चर. तो इनमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, शेप्स के बारे में. वर्ड कम्स विद अ सेट ऑफ रेडीमेड शेप्स दैट यू कैन यूज इन योर डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें भी आप जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हो ना, वर्ड फाइल के अंदर सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें वर्क करना होता है. ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको कुछ भी शेप्स ऐड करनी है तो हमारे पास रेडीमेड शेप्स होती हैं, जिससे कि आप खुद से डिजाइन नहीं करने वाले हो, सिर्फ उनको आप देखोगे, उनको आप यूज करोगे, और उनमें जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, यू कैन रिसाइज इट. आप इसका मतलब है कि आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो. मतलब आप सपोज करो जो ऊपर पार्ट है वो आप नीचे आ सकता है, उसको रोटेट करना है एक्स वाई डायरेक्शन में, आप उसको फ्लिप कर सकते हो. ठीक है, सपोज करो लेफ्ट की साइड है तो आप राइट की साइड कर सकते हो. ठीक है, कलर उसमें कर सकते हो, और कंबाइन द शेप विद अदर शेप्स टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स शेप. और इवन आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारी शेप्स को, एक शेप को अदर शेप के साथ भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स शेप भी बन सकती है. ठीक है, द शेप्स कमांड ऑन द इंसर्ट टैब. ये जो शेप मिलने वाला है आपको कहाँ पे मिलेगा, ये शेप आप इंसर्ट कैसे करने वाले हो, तो वो आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में. इंसर्ट टैब कौन सी होती है, जो मेन्यू बार होती है वर्ड फाइल में. जब आपने वर्ड फाइल ओपन किया, यहाँ पर देखो आप, आपको विजिबल होगा तो अगर, तो आप वर्ड फाइल में देखिए, तो वर्ड फाइल में जो आपको इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब है, यू कैन सी दिस इज द इंसर्ट टैब. इस इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना है, और इंसर्ट टैब पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिलता है. दिस इज द शेप्स ऑप्शन. इस पर आपको क्लिक करना होता है. तो देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, द शेप्स कमांड ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स several categories of shapes including lines, basic shapes, flowchart, stars, banners,
कॉल आउट्स। तो यहाँ पर जब आप शेप पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से शेप पर वर्क करने वाले हो। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप इस चार्ट को ओपन करके देखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको मिलने वाला है रिसेंटली यूज शेप, मतलब आपने पहले अगर कोई शेप यूज करी होंगी तो ये आपका उस वाले ब्लॉक में आपको, इस वाले ब्लॉक में आपको शो करेगा। इसके बाद आपका आता है लाइन्स। लाइन्स में आपको जैसे कि लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है, या फिर जिस जिस तरीके की भी पॉसिबल लाइन्स हो सकती हैं वो सारी आपकी लाइन्स के अंदर आएंगी। उसके बाद रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद बेसिक शेप्स हैं। तो ये कुछ मिलाकर के आपकी बहुत सारी शेप्स हैं जिसमें से कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप पर आप क्लिक करके उसको उस पर वर्क कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी इंसर्ट द शेप, तो आप सबसे पहले क्या राइट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन होगा क्लिक ऑन द शेप्स कमांड, जो शेप आपकी ये है ना, इस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन होगा सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द अवेलेबल शेप्स, आपके पास जितनी भी शेप्स अवेलेबल हैं उसमें से आपको जो भी शेप की रिक्वायरमेंट है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट करोगे माउस से तो क्या होगा, आपका लास्ट ऑप्शन होगा ड्रैग द पॉइंटर इन द डॉक्यूमेंट एरिया टू ड्रॉ द सेलेक्टेड शेप एंड रिलीज द माउस बटन व्हेन द शेप इज ऑफ डिजायर्ड साइज। जैसे ही आप किसी भी शेप पर क्लिक कर दोगे तो क्या करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन आपको ऐसे ड्रैग करना होगा जिससे कि आपकी जितना साइज आपको शेप का चाहिए, छोटा साइज भी मिल सकता है बड़ा भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप ड्रैग करोगे माउस से उतना ही उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो हम इससे, ये 4 स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करके अपनी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग टेक्स्ट इनटू द शेप। जैसे ही आपने शेप ऐड कर लिया, ठीक है, उस शेप के अंदर आपको कैसे टेक्स्ट लिखना है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, वर्ड अलाउ यू टू राइट टेक्स्ट इनसाइड अ शेप। यानी कि अगर आपने सपोज करो ये स्टार बनाया, और स्टार कहां से बनाया, ये आपने शेप में लिया, शेप में आपने स्टार को चूज किया था तो ये आपका स्टार आ गया है। अब इस स्टार के अंदर अगर आपको कुछ भी टाइप करना है, सपोज आपको लिखना है दिस इज अ स्टार, ठीक है, इफ यू वांट टू राइट दिस इज अ स्टार इनटू द स्टार, तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले वो जो स्टार आपने बनाया है उस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे। माउस, आपका माउस होता है, उस माउस से आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इनसाइड द शेप, उस शेप के अंदर माउस का राइट क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है फिर उसके बाद सेलेक्ट एड टेक्स्ट ऑप्शन, मतलब जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो एक मेन्यू बार ओपन होगी और उसमें आप देख रहे होंगे ये एड टेक्स्ट है, इस एड टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एड टेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, आप टाइप द टेक्स्ट एंड देन क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन आउटसाइड द शेप। यानी कि जैसे ही बॉक्स ओपन हो जाएगा उस बॉक्स में आपको जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है दिस इज अ स्टार, लिखने के बाद आपको शेप के अंदर क्लिक नहीं करना है, आपको कहीं पे भी शेप के बाहर एनीवेयर ऑन द स्क्रीन आउटसाइड द शेप, शेप के आउटसाइड आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी शेप के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था वो आपका विजिबल हो जाएगा। सो ये आपका था एडिंग टेक्स्ट इनटू द शेप। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग शेप। फॉर्मेटिंग शेप क्या होता है कि आपने शेप ड्रॉ कर ली है, शेप ड्रॉ करने के बाद अब आप चाहते हो कि वो उस शेप के अंदर हम कलर करें, कुछ डिफरेंट कलर करें। सपोज अभी तो ब्लू कलर आ रहा है इसके अंदर, अगर आपको रेड कलर करना है या पिंक करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिल द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो वो हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। या फिर आपको जो भी आपने शेप बनाई है उसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना हो, या उस आउटलाइन में आपको कुछ भी ब्रॉड करनी हो, विड्थ चेंज करनी हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, ये हम सब कर सकते हैं फॉर्मेटिंग शेप के अंदर। वर्ड अलाउ यू टू फॉर्मेट शेप बाय चेंजिंग द आउटलाइन कलर एंड फिल कलर ऑफ द शेप्स। इट ऑल्सो अलाउ यू टू एड डिफरेंट टाइप ऑफ शेप इफेक्ट्स सच एज 3D और बी लेवल। मतलब आप ना कलर तो चेंज कर ही सकते हो, आउटलाइन का हो या उसके अंदर कलर हो, बाकी आप उसमें इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। इफेक्ट्स मतलब जैसे 3D इफेक्ट्स आते हैं,
शेडो आती है, जो भी आप लिख रहे होते हो, या फिर कुछ जो इमेज है, शेप है, उसका शेडो या उसका कुछ ब्रॉड हो जाना, मतलब किसी भी एज का ब्रॉड या किसी भी एज का थिक या थिन होना, वो 3D फॉर्मेट वगैरह हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी डू दिस, कैसे करेंगे हम ये देखेंगे इसमें। चेंजिंग आउटलाइन कलर एंड फिल कलर ऑफ अ शेप। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने एक स्टार बनाया था ब्लू कलर का, उसका मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है, और उसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है। तो टू फिल कलर एंड चेंज द आउटलाइन कलर अराउंड अ शेप, फॉलोइंग दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्टेड। सबसे पहले जिस शेप के अंदर आपको चेंज करना है उस शेप पर हम क्या करेंगे, उस क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे आपने शेप पर क्लिक किया तो यहां पर एक ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट। क्या ऑप्शन आता है, फॉर्मेट। ये देखो यहां पर फॉर्मेट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट ऑप्शन है ना, इस पर ये आपका विजिबल हो जाएगा मेन्यू बार में। जब तक आप इस इमेज पर क्लिक नहीं करोगे, कोई भी इमेज है या शेप है उस पर क्लिक नहीं करोगे, तब तक ये शो नहीं होता। जैसे ही आप इस शेप के अंदर क्लिक कर देते हो, वैसे ही आपका फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है मेन्यू बार में। अब उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखना है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड, क्लिक ऑन द शेप फिल एंड शेप आउटलाइन कमांड। जैसे ही आप शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो तो यहां पर इधर आपके टू ऑप्शंस होते हैं। ये देखो सबसे पहला है आपका शेप फिल और उसके बाद आपका क्या है, शेप आउटलाइन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसका कलर चेंज करने वाले हैं। जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी जो भी आपकी शेप है उसमें आपको डिफरेंट कलर करना है। तो उसके लिए मैं पहले कलर चूज करने वाली हूँ। तो जैसे ही आपने शेप फिल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे कलर्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको जो भी कलर चूज करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा, चूज द कलर टू फिल इन द शेप और चेंज द आउटलाइन। तो आपको अपना कलर चूज करना है, उसके बाद फिल इन द शेप, जैसे आप क्लिक कर दोगे वैसे ही आपका कलर शेप में से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम एज यू हैव टू डू विद द आउटलाइन ऑल्सो। आउटलाइन में भी आपको ऐसे ही करना है, सेकेंड ऑप्शन वाला जो है आपका यहाँ पर शेप आउटलाइन, उस पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद वही आपकी कलर मेन्यू ओपन हो जाएगी, यहां से आप कलर चूज करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। आपका ऐसे कलर शेप का वो भी चेंज हो जाएगा और आउटलाइन का भी कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग शेप इफेक्ट। अब आपको क्या करना है, शेप्स इफेक्ट में मतलब अभी तो आपने कलर्स किए, कलर्स के बाद आपने बाउंड्री में कलर किया, अब हमें इफेक्ट्स डालने हैं। अब ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ड प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ शेप्स effects to change the look of the shape such as preset, shadow, reflection, glow, soft edges, bevel, 3D rotation, ठीक है। let us learn how to add 3D effects। तो अभी क्या है, वर्ड फाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी शेप है या इमेज है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका वो और भी इंटरेस्टिंग दिख सकता है। Adding 3D effects. There are two kind of 3D effects in Word that can be applied to the shape to give them a 3D appearance. अब सबको पता है 3D effects कैसे होते हैं। 3D effects में क्या होता है कि कभी बेस चेंज हो जाता है, कभी उसकी बाउंड्री, कभी उसमें शैडो, इस तरीके का 3D effects होते हैं। तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, 3D रोटेशन इफेक्ट्स, और इवन हम रोटेशन भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वही हमें क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाकर के सबसे फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द शेप। आपको शेप पर क्लिक करना है, ये शेप ऑप्शन दिख रहा है आपको सबको, तो सबसे पहले देयर आर 5 स्टेप्स कैसे आप 3D इफेक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। रोटेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट द शेप। जो भी शेप आपके पास होगी
उस शेप को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने कलर किया था, कलर के लिए भी हमने क्या किया था, उस शेप को सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्या, सेलेक्ट द शेप। शेप को सेलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही आप शेप को सेलेक्ट करते हो वैसे ही आपका क्या होता है, फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है। तो उस फॉर्मेट टैब पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्मेट टैब है, यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्लिक द शेप इफेक्ट्स। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है फिल वाला, सेकंड आउटलाइन, और उसके बाद होता है शेप इफेक्ट। ठीक है, इस शेप इफेक्ट पर जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मेन्यू बार ओपन हो जाती है और वहां पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है 3D रोटेशन। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो। बुक में जो इमेज गिवन है 52 पेज नंबर पर, वहां पर मेंशन है, एक मेन्यू बार ओपन होती है और सबसे लास्ट वाला होता है 3D रोटेशन। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो क्या होगा, एक आपकी मेन्यू बार और ओपन हो जाएगी जिसमें कुछ इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा इफेक्ट चूज करने वाले हो। तो सपोज करो यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट स्टेप होगा सेलेक्ट द डिजायर रोटेशन इफेक्ट्स। जो भी आपका पसंद का इफेक्ट्स होगा उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज ये वाला ऑप्शन लिया, तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपकी जो शेप होगी ना, वो इस तरीके से विजिबल होगी। ओके, नेक्स्ट है बेवल इफेक्ट्स। बेवल इफेक्ट्स मींस क्या होता है कि यहां पर हम इस इफेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी शेप होगी ना, उसकी थिकनेस को और एजेस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम किसके अंदर करने वाले हैं, बेवल इफेक्ट्स के अंदर। सो हाउ कैन वी डू दिस, द बेवल इफेक्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वो ही जो शेप हमारे पास है उसको सबसे पहला स्टेप सब हर एक इफेक्ट्स के अंदर होगा। जो भी आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, हर हर स्टेप के अंदर हमें ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा। क्या, सबसे पहले उस शेप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड है, जैसे आप शेप पर क्लिक करते हो तो फॉर्मेट टैब आपकी ओपन हो जाती है। यू कैन से दिस इज द फॉर्मेट टैब। एंड जैसी फॉर्मेट टैब आ जाती है उस पर आपको क्लिक करना है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन शेप इफेक्ट्स कमांड। ठीक है, वो कहां पर होगी, सबसे लास्ट में जो आपको बताया था मैंने 3 स्टेप्स होते हैं, शेप फिल, आउटलाइन फिल और यहाँ पर शेप इफेक्ट। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला और सेकंड लास्ट आपका बेवल होता है, उस पर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस से उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक मेन्यू ओपन हो जाएगी इमेजेस की, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट द डिजायर बेवल इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे, जैसा भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आपको राउंडेड चाहिए ऊपर कॉर्नर में से, और थोड़ी थिकनेस थोड़ी आपको इंक्रीज करनी है या कम करनी है। ठीक है, जैसा भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक करना है कि किसी भी एक डिजायर इफेक्ट्स पर। और जैसे आप क्लिक करते हो तो आपकी जो शेप है उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। अभी हम क्या कर चुके हैं, सारा जितना भी आपके अंदर शेप्स वगैरह होती हैं सब उनको कैसे चेंज करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग वी हैव डन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वर्ड आर्ट। मतलब वर्ड आर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे होते हैं वो सिंपल लेटर्स होते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना, सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट हम उस के इफेक्ट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे विदाउट वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट आपको क्या करता है, वर्ड आर्ट आपको अलाउ करता है यू टू क्रिएट टेक्स्ट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स देता है आपको टेक्स्ट में, मतलब कैसे आप लिख रहे होते हैं ना उसमें इफेक्ट्स लाने, दैट आर नॉट पॉसिबल थ्रू द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्योंकि फॉर्मेटिंग में तो सिर्फ आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, आउटलाइन चेंज कर सकते हो, बट आपको अगर कुछ इफेक्ट्स चाहिए टेक्स्ट के अंदर तो आपको क्या यूज करना होगा, वर्ड आर्ट। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस विजिबल हैं, यू कैन सी दिस, कंप्यूटर लिखा हुआ है हर इसमें। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शेडो। जैसे सपोज करो कंप्यूटर आपको लिखना है और शेडो के साथ लिखना है, तो ये आपको वर्ड आर्ट प्रोवाइड कराएगा। रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराता है, ग्लो प्रोवाइड कराता है, ट्रांसफॉर्म भी प्रोवाइड करा रहा है, 3D रोटेशन प्रोवाइड कराता है, बेवल आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले कैसे हैं, सबसे पहले आपको पता ही है, अगर आपको इमेजेस या कुछ शेप्स इंसर्ट करनी हो तो सबसे पहले आप किस में जाते हैं, इंसर्ट टैब में। तो सबसे पहले आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और आपका इंसर्ट टैब होता है, ठीक है, फाइल, होम एंड इंसर्ट। इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद
आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन चूज करना है। वर्ड आर्ट ऑप्शन कहां मिलता है आपको? आपको कैपिटल ए करके कुछ ऑप्शन यहां पर मिलेगा। यू कैन सी दिस, you can say this is a simple A and यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन है, एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक मेन्यू बार ओपन हो जाती है जिसमें बहुत सारे ए आपको विजिबल होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप जस्ट क्लिक करें, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है, योर टेक्स्ट हेयर। ये ऐसे करके आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इस पे क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बताया, जैसे कि क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सेकंड आपका क्लिक ऑन वर्ड आर्ट, थर्ड इज चूज द डिजायर्ड स्टाइल, मतलब आप इन बॉक्स में से कोई भी अपना एक डिजायर्ड स्टाइल चूज कर सकते हो, एंड लास्ट आपका है टाइप टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। मतलब जब आपको उसके अंदर कुछ टाइप करना है बॉक्स के अंदर, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है आई लव टू स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग वर्ड आर्ट, ये आपने टाइप करना है सपोज, तो आप क्या करोगे? योर टेक्स्ट हेयर यहां पर क्लिक करोगे और इसको सारा रिमूव कर दोगे। रिमूव करना आता ही आपको, बैक स्पेस की होती है, डिलीट की होती है, उसे आप डिलीट कर दोगे। उसके बाद टाइप वट एवर यू वॉन्ट, आपने टाइप किया। अब सपोज आपने टाइप कर दिया, आपको यही चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कहीं पे भी उस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक नहीं करना है, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आपको क्लिक करना है। उससे क्या होगा? आपका टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा इन सिलेक्टेड वर्ड आर्ट स्टाइल। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाया हुआ है, अगर आपको और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस चेक करने हैं तो आप वर्ड फाइल ओपन करें और इंसर्ट टैब पर जाएं, और वहां पर ए ऑप्शन होता है ये वाला, यहां से चूज करके आप अपने अकॉर्डिंग यहां से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हो, और उस पर क्लिक करना है सिंपल, और बॉक्स ओपन हो जाता है। वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप करें और जस्ट क्लिक ऑन वर्ड फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने शेप्स के बारे में देखा, कैसे वर्ड आर्ट हमने ऐड करी, वो सब चीजें हमने देखी यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है पिक्चर। सेम प्रोसेस है, पिक्चर का भी इंसर्ट करने का सेम होगा। क्या करना होगा उसके लिए? आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हो या फिर कोई आर्ट आपके पास हो जो आपने बनाई हो, ठीक है, तो सबसे पहले उन पिक्चर्स को, आर्ट को आप सेव कर लीजिए अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर। डिजायर्ड लोकेशन मतलब सपोज सी ड्राइव, डी ड्राइव या डेस्कटॉप, जहां भी आपको सेव करनी है आपने सेव कर दी। अब मुझे वो पिक्चर आपको वो वर्ड फाइल में इंसर्ट करनी है, किसी वर्ड फाइल में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, सबसे पहले यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ सेव पिक्चर और स्कैन फोटो इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई फोटो है डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ, या कोई पिक्चर है आपने जो सेव कर ली अपनी डिजायर लोकेशन पर, उसको सेव इंसर्ट करने के कुछ पॉसिबल स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया और यहां पर हम गए इंसर्ट टैब में, ठीक है, इंसर्ट टैब में क्लिक किया। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर्स। पिक्चर्स पर आपने क्लिक किया। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? ब्राउज द लोकेशन ऑफ द पिक्चर यू विश टू इंसर्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज। आपने जहां पर भी इमेज सेव की थी, जो मैंने आपको बताया था, अपनी इमेज ले लीजिए, उस इमेज को कहीं पे भी सेव करिए, तो वहां पर हमें जाना है, ठीक है। वहां जाने के बाद आपको सपोज करो यहां पर आपने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है, तो इस पे जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज एंड यहां पर ऑप्शन होता है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आपने इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, वैसे ही आपकी जो इमेज या भी कोई पिक्चर या कुछ भी, वो आपकी वर्ड फाइल के अंदर ऐड हो जाती है। ओके, ऐसे ये तो भी हमने पहले से, अगर कोई पिक्चर अपने सेव की हुई है किसी भी ड्राइव के अंदर, वो कैसे इंसर्ट की वो हमने देखा। अभी सपोज करो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मुझे रैंडमली ऑनलाइन चाहिए कोई इमेज, और मुझे वर्ड फाइल में डायरेक्ट ऐड करनी है ऑनलाइन, तो वो मैं कैसे करने वाली हूं? तो उसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स। तो उसके लिए क्या करना होगा? In Word, you can insert online pictures into the document. To insert online picture in your document, follow the given steps. First, सेम आपका प्रोसेस रहेगा। आपको इंसर्ट टैब पे जाना है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद क्लिक ऑन द ऑनलाइन पिक्चर्स कमांड। अब इंसर्ट पे पहले आप जा रहे थे पिक्चर्स पे, अब आपको पिक्चर्स आपके पास है नहीं, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन चाहिए, तो उसके आपके नियर अबाउट पिक्चर्स के बिल्कुल बराबर में है ऑनलाइन पिक्चर्स।
उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक आपका बिंग सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। यहां पर आपको वर्ड टाइप करना है जिस जिस टॉपिक पे आपको इमेज चाहिए। यहाँ पर प्लांट्स इसने लिखा हुआ है, प्लांट लिखने के बाद आपको फोर्थ स्टेप लिखना है, क्लिक ऑन द सर्च बिंग बटन। यहाँ पर एक सर्च बिंग बटन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो वहां पर आपको प्लांट्स की कुछ इमेजेस विजिबल होंगी। तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इमेज अच्छी लगे वहां से आपको क्या करना है, सेलेक्ट द पिक्चर्स यू वांट टू इंसर्ट। कोई भी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है वहां से आपको जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन आपका ये है, यू कैन सी दिस इन द बुक ऑल्सो, आप देख लीजिए बुक में भी मेंशन है ये इंसर्ट। यहां पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी जो इमेज है जो आप ऑनलाइन देख रहे थे वो आपकी वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट सिंबल। अभी तो हमने पिक्चर इंसर्ट करी, ठीक है, हमने कुछ शेप्स इंसर्ट करी, वर्ड आर्ट इंसर्ट करी, बट अब हम सिंबल्स, ये सिंबल्स क्या होते हैं जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। कीबोर्ड में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, एट द रेट, हैश, ठीक है, डॉट, ये सारे सिंबल्स ही हैं। लेकिन इनके अलावा जो कीबोर्ड में नहीं है और वो मुझे चाहिए तो वो मैं वर्ड आर्ट में, वर्ड फाइल में भी इंसर्ट कर सकती हूँ। वो वर्ड फाइल में कैसे करना है, सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। ये इंसर्ट टैब है, यहां पर जाएंगे और सबसे लास्ट में इंसर्ट टैब में आपका आता है ऑप्शन सिंबल। यू कैन सी सिंबल ऑप्शन आपको विजिबल होगा, ये सिंबल ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक करना है। सिंबल ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हो ये जो ड्रॉप डाउन है ना, इस पर क्लिक कर रहे हैं और आपका जो ऑप्शन जब क्लिक करते हो तो ये आपके कुछ सिंबल्स विजिबल्स होंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए वहां से आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है उस सिंबल पर, ठीक है। और उसके बाद टू व्यू मोर सिंबल क्लिक, अगर आपको बहुत सारे सिंबल्स चाहिए, सपोज करो आपको ये सिंबल दिख रहे हैं इनमें से नहीं चाहिए, कुछ और सिंबल्स चाहिए, तो उसके लिए आप मोर सिंबल पर क्लिक करोगे यहाँ पर। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो मोर सिंबल ऑप्शंस के अंदर आते हैं आपके ये सिंबल्स, इसमें से आपको जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर आपको जस्ट क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट द सिंबल और कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। आपको यहां पर जस्ट क्लिक किया आपने और यहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट। ये इंसर्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वैसे ही आपका सिंबल वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाता है। और आपने सिंबल इंसर्ट कर लिया है। अब आपको कोई सिंबल नहीं चाहिए, सपोज आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितने सिंबल्स चाहिए जस्ट उस सिंबल पर जाओ और क्लिक कर दो और इंसर्ट करना है। और अगर आपको इंसर्ट, अब आपको सिंबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्लोज करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है क्लोज, ठीक है। क्लोज पर आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू एग्जिट। तो आप क्या हो जाओगे, उस सिंबल से एग्जिस्ट हो जाओगे, ठीक है ना, और आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। Chapter 4 is complete. If you have any doubt in chapter 4, you can ask in comment box. ठीक है, and please subscribe and like and share my videos so that कि मैं न्यू वीडियोस बनाती रहूं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। थैंक यू।